हेलो स्टूडेंट्स, आज लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो क्लास 12th की एक पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। जैसा कि ये टॉपिक है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम मीन्स एलिमेंट्री मतलब होता है आपका प्रारंभिक। एलिमेंट्री स्कूल मीन्स प्रारंभिक स्कूल जिसमें कि हम प्राइमरी की कुछ एजुकेशन लेते हैं। ऐसा एक क्लासरूम है जो कि कहाँ पर है, स्लम एरिया में, यानी कि एक गरीब क्षेत्र में जहाँ के लोग काफ़ी स्लम हैं और काफ़ी गरीब हैं। तो पढ़ते हैं इस पोएम को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पोएम में मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। तो सबसे पहले हम आपको वर्ड्स बताते हैं इस पोएम के, जिससे कि आपको इस पोएम को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। काफ़ी बड़ी पोएम है, तो सबसे पहले वर्ड्स को देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर गस्टी। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर गस्टी। गस्टी का मीन होता है तेज झोंके वाली, मीन्स बहुत तेज़ी से चलने वाली हवाएं जिनको हम कहते हैं झांकें। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है रूटलेस। रूटलेस मतलब जिसकी जड़ ना हो, यानी जड़ से विहीन, ऐसे पौधे जिनकी कोई जड़ ना हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ वीड्स। वीड्स मतलब होता है जो जंगली पौधे वगैरह उगाते हैं खेतों की मेड़ वगैरह पर, या फिर जो मैदान वगैरह होते हैं वहाँ पर जंगली पौधे उगाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। एक प्रकार से इनको हम बोलते हैं झाड़ियाँ। अगला वर्ड दिया हुआ है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड जो यहाँ पर इसका मीनिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक अलग ही स्कैटर्ड मतलब इधर उधर बिखरे हुए होना, एक ऐसे तरीके से जो इधर उधर बिखरे हुए, मीन्स जो जिनका तरीका जो है व्यवस्थित तरीके से ना हो, अव्यवस्थित रूप से जो बिखरे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्न अराउंड। अगला वर्ड दिया हुआ है हमारा पेलर। पेलर जो है यहाँ पर इसका मीनिंग होता है पेल फेसेस। पेल फेसेस मतलब ऐसे चेहरे जिनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हों। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है वेक डाउन। वेक डाउन का मतलब होता है बोझ से दबा हुआ, यानी कि उदास। अगला वर्ड हमारा जो दिया हुआ है पेपर सीमिंग। पेपर सीमिंग मतलब दुबला पतला, जो पेपर की तरह एकदम एक हाड़ व्यक्ति जो होता है उसे हम बोलते हैं पेपर सीमिंग। अगला वर्ड दिया हुआ हमारा स्टंटेड। स्टंटेड का यहाँ पर जो मीनिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप मतलब जो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाया हो, अविकसित, जिसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है अनलकी। अनलकी का मीनिंग होता है आपका यहाँ पर जिसका कोई भाग्य ना हो, मीन्स ऐसे व्यक्ति जो दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर हेयर। हेयर मीन्स यहाँ पर होता है किसी चीज़ का उत्तराधिकारी, यानी किसी की कोई विरासत है तो विरासत में उसके जो उसके पुत्रों को मिलेगी, पुत्री को मिलेगी, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं हेयर, मीन्स उत्तराधिकारी। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो दिया हुआ है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ होना, या फिर कुछ आड़ी टेढ़ी जो आकृतियाँ होती हैं उनको बोलते हैं हम। अगला दिया हुआ रिसाइटिंग। रिसाइटिंग का मतलब होता है एक एक करके किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है हमारा ग्नालेड। ग्नालेड मतलब गांठदार, जिसके अंदर जैसे जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, बांस होती हैं, तो उनमें जो गांठें पड़ी होती हैं, जो एक तरीके से उभार टाइप का जो होता है, उसको हम बोलते हैं ग्नालेड। अगला हमारा वर्ड दिया हुआ है डिम। डिम का मतलब होता है धुंधला। अगला वर्ड जो हमारा दिया हुआ है अननोटेड। अननोटेड का मीन्स होता है जिसके ऊपर ध्यान न गया हो, यानी जिसको हमने अपने माइंड में उसको नोटिस नहीं किया हो, उसको हम बोलेंगे अननोटेड। अगला वर्ड जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है स्क्वेरल। स्क्वेरल का मीन्स होता है आपका गिलहरी। अगला दिया हुआ है ट्री रूम। ट्री रूम का मतलब होता है एक पेड़ के अंदर किसी प्रकार का जगह बना लेना। जैसे आपने देखा होगा पेड़ पौधों के अंदर पंछी अपने घोंसले बना लेते हैं, या काफ़ी सारे जंगलों के अंदर पेड़ होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, तो इस तरीके की जगहों को हम बोलते हैं ट्री रूम। अगला वर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पर दिस यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो इस क्लासरूम के लिए यूज़ किया गया है, जिसके बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। चलते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ, जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, इनको मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। अपने कैमरे को आपके पैराग्राफ की तरफ लेके चल रहा हूँ। जैसा कि हमारा सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में हमारा सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है शोर। शोर मतलब यहाँ पर होता है अनप्लीजेंट। यहाँ पर जो इसका मीनिंग यूज़ किया गया है वो किया गया अनप्लीजेंट, यानी असुहावना, जो क्योंकि हमें सुहावना लगे, जो हमें अच्छा ना लगे। अगला वर्ड दिया हुआ है डोनेशंस।
डोनेशंस का मतलब होता है दान में दी गई कोई चीज़। जो चीज़ हम डोनेट कर दें, किसी को दान कर दें या गिफ्ट कर दें, तो इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं डोनेशन। नेक्स्ट दिया हुआ शेक्सपियर सेड। शेक्सपियर सेड मतलब यहाँ पर जो एक चित्र के बारे में बताया गया है, जो कि किसका है, शेक्सपियर का, तो उसके जो वर्ड यूज़ किया गया है शेक्सपियर हेड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है डान। डान का मीन्स होता है सूर्य की सबसे पहली किरण जो सुबह निकलती है, अर्ली मॉर्निंग, जिसको हम बोलते हैं भोर। अगला वर्ड दिया हुआ है सिविलाइज्ड डोम। सिविलाइज्ड डोम जो यहाँ पर इस जहाँ पर जो यूज़ किया गया है, उसका मतलब होता है आपका कि एक विशेष प्रकार का इंस्टीट्यूशन जो कि एकदम सिविलाइज तरीके से, एक सभ्य तरीके से उसको बनाया गया हो। तो यहाँ पर जो वर्ड इसका निकल के आएगा, एक इस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस, इस प्रकार की संस्थाएं जो कैसी हों, सभ्य हों। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है हमारा बेल्ट। बेल्ट का मीन्स होता है घंटियों वाला। अगला वर्ड जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है टाइलोस वैली। टाइलोस वैली क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक घाटी है जिसको हम बोलते हैं टाइलोस, टाइरोल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है, टाइलोस वैली। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप मतलब क्या होता है, इसे समझिए जरा। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक तरीके से एक अपने हाथ से बनाया गया, जिसको अपनी इच्छा अनुसार बनाया गया हो, इस तरीके का मैप। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक हिटलर तानाशाह था, जिसने क्या किया था, अपने आप से अपने एक दुनिया बनाई थी, तो उसको हम बोलेंगे ओपन हैंडेड मैप। तो मीन्स इसका जो मतलब निकल के आया कि खुले हाथ से दुनिया के मानचित्र को क्या करना, अंकित करना, यानी उसको बनाना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा निकल कर आता है, वो निकल कर आता है हमारा अवॉर्डिंग। अवॉर्डिंग मतलब किसी चीज़ का फैसला लेना। जैसा कि आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो वहाँ पर आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, तो वो होता है आपका अवॉर्डिंग। मीन्स आपको मार्क्स देना, आपके बारे में फैसला देना। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा इट्स वर्ल्ड। इट्स वर्ल्ड मतलब एक इस तरीके का संसार जिसमें जो है जो विनर्स हैं उन्होंने अपने आप को अपने लिए अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट दिया हुआ है दीज चिल्ड्रन। दीज चिल्ड्रन मतलब यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वर्ड, वो उन बच्चों के लिए यूज़ किया गया है जो स्लम एरियाज़ के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट नॉट दिस मैप। नॉट दिस मैप का मतलब होता है जो इस दुनिया के बारे में जो बात की है, जो स्लम एरिया के बारे में बात की है, इस दुनिया की बात नहीं, किसी और मैप की बात की जाए, जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ फॉग। फॉग का मतलब होता है कोहरा या धुंध। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा सील्ड इन। सील्ड इन मतलब भीतर की ओर बंद, जो अंदर बंद कर दिया जाए उसको हम बोलेंगे सील्ड इन। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ लीड स्काई। लीड स्काई का मतलब होता है आपका एक ब्लूइश ग्रे कलर का जो स्काई होता है, उसको हम बोलेंगे लीड स्काई। जैसे आसमान में थोड़ा सा ब्लू और थोड़ा सा ग्रे का जो कॉम्बिनेशन बन के आता है स्काई का, उसको हम बोलेंगे लीड स्काई। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है फार। फार का मीन होता है दूर। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ केप्स। केप्स का मतलब होता है एक इस तरीके का हिस्सा जो क्या करे, समुद्र के बाहरी पार्ट को बाहर निकालने की ओर दर्शाए, तो उसे हम बोलेंगे केप्स। चलते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की ओर। कैमरे को मैं आपके थर्ड पैराग्राफ को लेकर चलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि पोएम भी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है वीडियो तो बड़ी होनी है। इसमें आपका जो पहला वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है श्योरली। श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, जो डेफिनेट हो। नेक्स्ट दिया हुआ वर्ड आपका विग्ड। यहाँ पर जो यूज़ किया गया है विग्ड का मीन जो है, जो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक या उदार नहीं हो, मीन्स जो अपने आप में निर्दयी टाइप का हो, उसको हम बोलेंगे विग्ड, एक राक्षस टाइप का। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब किसी चीज़ को अपनी ओर लोभित करना, प्रलोभित करना, इसे हम बोलेंगे टेम्पटिंग। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है टू स्टील। टू स्टील मतलब किसी चीज़ को चुपके से, वहाँ से आराम वाली जो चीज़ें होती हैं उनको चुरा लेना, तो इसका मतलब आपका आएगा टेम्पटिंग, सॉरी टू स्टील। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्लाइली। स्लाइली मतलब एकदम सीक्रेट तरीके से। स्लाइली मीन्स सीक्रेट तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड लाइन में फोर्थ वर्ड आपका दिया हुआ है स्लाइली। नेक्स्ट आपका वर्ड जो आता है वो आता है क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड मतलब सकरा। क्रैम्प मीन्स सकला, सकरा जो तंग होता है, जैसे गलियाँ तंग होती हैं या फिर रोड जो तंग होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रैम्प्ड।
नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है होल्स। होल्स मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है होल्स का, वो यूज़ किया गया है लेयर्स के लिए, मीन्स मान टाइप की चीज़ें। नेक्स्ट दिया हुआ है एंडलेस। एंडलेस मीन्स अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है स्लैग। स्लैग जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया है कबाड़ के लिए, जो कबाड़ की चीज़ें होती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है हीप। हीप का मतलब होता है किसी प्रकार का ढेर, जैसे किताबों का ढेर, कूड़े का ढेर, तो उसको हम बोलेंगे हीप। अगला वर्ड दिया हुआ है हमारा, वो दिया हुआ है पीप थ्रू। पीप थ्रू मतलब वहाँ से झांकना, किसी चीज़ से बाहर झांकना। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो दिया हुआ है वो दिया है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मे। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है बिट्स। बिट्स का मतलब होता है टुकड़े। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ फॉगी। फॉगी मतलब कोहरे से भरा हुआ होना, फॉग से भरा हुआ होना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा दिया हुआ है वो स्लम्स। स्लम्स का मतलब होता है गंदी बस्तियाँ। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब होता है किसी प्रकार का धब्बा, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किया गया है कलंक के लिए। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है देयर मैप्स। देयर मैप्स मतलब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो उन अमीर स्थान वाले मैप्स के लिए यूज़ किया गया है जिसमें अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो दिया गया है वो डूम। डूम का मतलब होता है बर्बादी। चलते हैं अपने फोर्थ पैराग्राफ की ओर। कैमरे को मैं टर्न करता हूँ आपके फोर्थ पैराग्राफ की ओर। जैसा कि फोर्थ पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ के अंदर आपका सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है दिस मैप। दिस मैप मतलब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो संसार के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है देयर विंडोज़। देयर विंडो मतलब यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, जो स्लम एरियाज़ के अंदर जो स्कूल्स हैं उनकी जो विंडोज़ हैं उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है देयर विंडोज़। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है दीज विंडोज़। दीज विंडोज़ का मतलब है जो स्लम एरियाज़ हैं उनकी जो बस्ती है उनके वातावरण को देखने के लिए उन विंडोज़ का यूज़ किया गया, तो वहाँ पे यूज़ किया गया दीज विंडोज़। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शट अपॉन देयर लाइफ्स। जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड लाइन में सेकंड वर्ड से स्टार्ट हो रहा पूरा वर्ड शट अपॉन देयर लाइफ्स। इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो निकल के आता है कि जो उनकी लाइफ्स हैं उनकी लाइफ्स को डेवलपमेंट को रोक देना, उनकी लाइफ के डेवलपमेंट को रोक देना, तो इसका मीनिंग निकल के आता है शट अपॉन देयर लाइफ्स, यानी उनके ऊपर रोक लगा देना। नेक्स्ट दिया हुआ है कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर कब्रें गड़ी होती हैं, इनको हम बोलते हैं कैटाकॉम्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आता है एज्यूर। एज्यूर का मतलब होता है आसमानी नीला, मीन्स स्काई ब्लू। नेक्स्ट हमारा निकल के आता है गोल्ड सैंड्स। गोल्ड सैंड्स का मतलब होता है जो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया गोल्ड सैंड। गोल्ड सैंड का मतलब होता है सोने का रेत, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है जो समुद्री तट पर जो रेत पड़ा हुआ है उसकी कंपैरिजन किया गया है सुनहरे गोल्डन से। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टंग्स रन नेक। टंग्स रन नेक मतलब यहाँ पर जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपको पूर्ण रूप से क्या है आज़ादी, यानी कि आप अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की ओर, जो कि इस पोएम की समरी है। तो सबसे पहले इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम लुक पैथेटिक एंड माइजरेबल। जो बच्चे हैं जो एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं वो एक स्लम एरिया से हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक मीन्स एक दयनीय स्थिति में है, एंड माइजरेबल दयनीय और एक ऐसी स्थिति में जिनके ऊपर उनके ऊपर दया आ रही है। दे हैव पेल एंड लाइफलेस फेसेस। उनके चेहरे जो है पीले पड़े हुए हैं और एकदम बिल्कुल इस तरीके के हैं जिसमें कोई जान ना दिखाई देती हो। देयर डिसऑर्डरली हेयर आर टर्न अराउंड। उनके जो बाल हैं वो कॉम्ब नहीं किए हुए हैं, मीन्स वो अपने सही तरीके से कड़े हुए नहीं हैं, और ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो इधर उधर उबड़ खाबड़ स्थिति में हैं। एंड लुक लाइक रूटलेस वीड्स। और ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि एक खेत के बाहर जो जंगली पेड़ झाड़ियाँ जो लगी होती हैं उस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। दे आर डिप्रेस्ड एंड कीप देयर हैंड्स डाउन। वो दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने अपने सर को नीचे अपने हाथों के बल पर रख के वहाँ बैठे हुए हैं। दे हैव स्टंटेड ग्रोथ। और उनका जो विकास है, उनका विकास जो है वो भी क्या हो चुका है, रुक चुका है, यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट है, जो चीज़ें उन्हें सीखनी चाहिए वो चीज़ें उन नहीं सीख पा रहे हैं। दे इनहेरिट द डिसीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स। उनको ये जो बीमारियां हैं वो उनके पेरेंट्स से विरासत में प्राप्त हुई हैं, मीन्स जो
जैसे इस लाइन का जो कहने का मतलब निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ उनके पेरेंट्स की वजह से उनके साथ घटित हो रही है। दे डू हैव ड्रीम्स, उनके भी अपने कुछ सपने हैं। अ स्वीट यंग बॉय इज सिटिंग अननोटेड एट द बैक ऑफ हिज डिम क्लासरूम, जो एक बहुत ही सुंदर सा स्वीट सा बच्चा जो है पीछे की तरफ बैठा हुआ है, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, और वो भी उस क्लासरूम में बैठा हुआ है, डिम उस अंधेरे भरी क्लासरूम में बैठा हुआ है। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्रीज, वो सपने देख रहा है वहाँ पर जो गिलहरी है वो पेड़ पर खेल रही है, उसको खेलते हुए सपने देख रहा है। एंड ऑफ अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस ऑफ, और कुछ और इंटरेस्टिंग जो चीज़ें उसको आनंद दे रही हैं उनके बारे में सपने देख रहा है। अदर देन इज डल एंड ड्रैप क्लासरूम, ना कि उसके जिस क्लास के अंदर वो बैठा हुआ है उस अंधेरी क्लास के जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, उन चीज़ों के सपने ना देखकर वो बाहरी संसार जो है उस संसार के सपनों को देखने में लगा हुआ है। द गिफ्ट्स गिवन एज डोनेशंस एंड द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर सेट आर हंग ऑन द अनप्लीजेंट क्रीमी वॉल्स, जो क्लासरूम है उस क्लासरूम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिनमें से एक चीज़ बताई गई यहाँ पर शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर की जो पिक्चर है वो वहाँ पर टंगी हुई है। और जो दीवारें हैं उन दीवारों का कलर जो है कैसा हो चुका है, वो कलर जो बिल्कुल क्रीमी सॉर क्रीम वॉल्स, यानी कि पीली जो पीली सी पड़ी हुई जो दीवारें हैं उसकी, उसमें उसको इतना आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो उसकी समझ से परे है, उसे समझ नहीं है क्योंकि उसने संसार को कभी पहले देखा ही नहीं, ना कभी उसको जाना है। बट दीज आर यूजलेस टू दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, क्योंकि ये इन दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों के लिए बिल्कुल क्या है, यूजलेस है, इनका उनके लिए कोई भी इस्तेमाल, कोई भी उनके प्रयोग नहीं है। इन द अर्ली मॉर्निंग द स्काई इज़ क्लाउडलेस, सुबह ही सुबह जब जो सुबह होती है, सुबह सुबह जो क्लाउड थे, बादल थे, वो बिल्कुल क्लाउडलेस थे, जो आसमान था बिल्कुल क्लाउडलेस था, उसमें कोई भी बादल नहीं थे। डूम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड शाइन इन एवरी सिटी, और हर शहर के अंदर जो डूम्स थे, जो उनके जो कक्ष थे, जो उनके जो बने होते हैं ऊपर एक प्रकार से गुम्बद टाइप की जो चीज़ें बनी होती हैं, इनको हम बोलते हैं डोम्स बोलते हैं, वो बिल्कुल चमक रहे थे उस धूप में, बिल्कुल क्लियर चमक रहे थे। द स्काई इज़ क्लाउडलेस, डोम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड साइन इन एवरी सिटी, हर शहर में वो चमक रहे थे। सो आर दे इन ट्रायल वैली, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ट्रायल वैली के अंदर चमकते हैं, वहाँ भी ऐसा ही होता है। म्यूजिक ऑफ द बेल्स एंड फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर प्रिवेट देयर, और वहाँ पर जो घंटियों की जो आवाज़ें थी वो भी चारों तरफ चहचहा रही थी। एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स प्रिवेट देयर, और वहाँ पर चारों ओर फूलों की सुगंध भी बह रही थी। द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ मेड एंड रेप्स्ड बाय द पीपल इन पावर, ये जो संसार है, ये जो मैप बनाया गया है, यानी जो क्लासरूम है, ये सिर्फ किसके लिए, उन लोगों के लिए जो पावर में है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें जो दिखावे की चीज़ें यहाँ पे जो लोगों के द्वारा तैयार की गई है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो पावर में है, यानी जो सत्ता में है, यानी कि जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। ये उन स्लम एरिया के बच्चों के लिए नहीं है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। बट फॉर दीज चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल इन द स्लम दैट वर्ल्ड इज़ मीनिंगलेस, लेकिन जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं उस क्लासरूम में जो स्लम एरियाज हैं, उनके लिए इसका कोई भी मतलब नहीं है। देयर ओन विंडोज़ आर डर्टी, क्योंकि उनकी खुद की जो विंडोज़ हैं, उनकी खुद की जो खिड़कियाँ हैं, उनके खुद के जो बस्तियाँ हैं, जो उनके खुद के घर है, जो उनके खुद के विद्यालय हैं, वो सब अभी भी क्या है, गंदे हैं, उनको किसी ने भी नहीं संभाला है। मीन्स अच्छे स्कूल तो वहाँ पे डेवलप हो गए, लेकिन जो हमारे जिन स्कूलों में हम पढ़ रहे हैं उनको भी डेवलप करना है, उनको भी हमें उसी लेवल पर लेकर आना है। देयर ओन विंडोज़ आर डर्टी अनप्लीजेंट सराउंडिंग्स फ्रॉम द देयर वर्ल्ड, और उनकी जो सराउंडिंग है, उनके आसपास का जो एरिया है वो भी कैसा है, बिल्कुल अनप्लीजेंट है, उसका भी कोई यूज़ नहीं है उनके लिए, वो उनके सुहावना नहीं है। द फॉग ऑफ अनसर्टेनली डोमिनेट्स देयर फ्यूचर, ये जो फॉग है, यानी जो उनका जो इस समय जो फॉग मीन्स जो आपका जो धुंध है, उन्होंने उनके भविष्य को इस समय क्या कर रखा है, बिल्कुल ढक रखा है, उसको एक ऐसा कोहरा उनके ऊपर छाया हुआ है जो शायद कभी ना हट पाए। The unpleasant surrounding for the uncertain domains for they are doomed to live in narrow street, जो उनको उसी सकरी गलियों में रहना है। by the bluish grey sky, जो उस नीले आसमान के नीचे हैं। nor their world is far away from rivers, capes and stars, उनका जो संसार है वो उस नदियों, उस जो केप्स हैं, जो समुद्री किनारे हैं, उनसे। एंड द
स्टार्स और जो सितारों की दुनिया है उससे अभी काफ़ी दूर है। शेक्सपियर सोल्ड नो इंटरेस्ट फॉर देम, शेक्सपियर में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो शेक्सपियर में उनको कोई रुचि आई है, क्योंकि उसके बारे में वो जानते ही नहीं है। नॉट द मैप ऑफ द वर्ल्ड डज देम एनी गुड, और ना ही जो संसार का जो वहाँ पर उन्होंने नक्शा लगा रखा है, ना ही वो उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। दिस मैप शोज अ वर्ल्ड विच इज़ नॉट देयर, ये जो मैप है वो उनको उस संसार के बारे में बता रहा है जो कि उनका संसार नहीं है। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अट्रैक्शंस, ये जो दुनिया है मीन्स जो मैप वाली दुनिया है वो उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन की दुनिया है। देयर आर ब्यूटीफुल शिप्स, वार्मथ ऑफ द सन एंड द लव, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शिप्स हैं, बहुत सारे जो धूप है उसकी गर्मी है और बहुत सारा प्यार है, ऐसा उनके पास नहीं है। दे एंटाइज दीज चिल्ड्रन, और ये चीज़ें जो हैं उनको क्या कर रही हैं, उनको अपनी ओर ललचा रही हैं, ये उनको अपनी ओर खींच रही हैं। दे आर टेम्पटेड टू स्टील देम अवे बाय रनिंग अवे फ्रॉम देयर माइजरेबल सराउंडिंग्स, वो उनकी ओर ललचा रहे हैं उनको चुराने के लिए कि हम भी इनको अपने पास चुरा लें, जिससे कि हम लोगों को भी इन चीज़ों की आवश्यकता जो है तो हम भी इससे अपना सुधार कर सकें। नॉट द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, दे लिव इन नैरो क्राउडेड होल्स ऑफ लेयर्स, वे उन तंग गलियों में, उन तंग सड़कों पर, उन तंग बस्तियों में रह रहे हैं। देयर लाइफ स्टार्ट्स विद अ फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एंड विद द एंडलेस नाइट ऑफ देयर स्किन्स, उनकी ज़िंदगी जो है वो उस अंधेरे में ही स्टार्ट होती है और वहीं पर उसी अंधेरे में उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। ऑन द हीप ऑफ द वेस्ट दीज स्मॉल चिल्ड्रन वॉन्डर देयर बोन्स पीपिंग आउट ऑफ देयर स्किन्स। ऑन द हीप ऑफ दिस वेस्ट, इस कूड़े के ढेर पर वे अपने जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वे वहाँ से झांक कर देख रहे हैं अपनी एक जो गहरा बदन है उससे। वियरिंग स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लासेस, जो कि वहाँ पर स्टील के गोगल्स पहने हुए हैं, चश्मे पहने हुए हैं, जिसके ऊपर तरह तरह के ग्लासेस जड़े हुए हैं। दे लुक लाइक पीसेस ऑफ ब्रोकन बोटल्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लग रहा है जैसे बोटल्स के ऊपर उन्होंने कुछ स्टोन्स को जड़ दिया है। वियर एट ऑल देयर टाइम एंड स्पेस इज स्पेंड इन दीज डर्टी एंड फॉगी स्लम्स, उनका पूरा समय इसी जगह पर गुजरता है, इस गंदी और फॉगी स्लम्स में। दीज स्लम्स आर नथिंग लेस देन लिविंग हेल्स, ये स्लम उनके लिए किसी नर्क से ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली दे आर अ ब्लॉट ऑन देयर सिविलाइज्ड वर्ल्ड, असल में वो क्या है, उनके ऊपर एक धब्बा है, इस जो स्लम जो सिविलाइज दुनिया है उनके ऊपर एक धब्बा है कि हम भी इस तरीके से जीवन जी रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द ग्रेट, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके संसार के ऊपर उनका एक धब्बा है। द मैप ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड एंड द स्लम ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन आर टू एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड्स, जो अब यहाँ पर दो संसारों की तुलना की गई है, एक सिविलाइज्ड मैप की और एक स्लम मैप की। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है और वे उन लोगों का दुर्भाग्य है कि वो एक स्लम एरिया के अंदर रह रहे हैं। गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्सनस मस्ट ब्रिज दिस गैप, और ये जो गैप है वो गवर्नर्स ने, इंस्पेक्टर्स ने और जो वहाँ पर विजिटर्स आते हैं या इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं उन लोगों ने इस ब्रिज को बनाया है, इस इतने बड़े पोल को बनाया है। दे मस्ट पीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स, उन लोगों को इन स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के संसार में भी झांक कर देखना चाहिए। दे मस्ट मेक देयर ओन वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन टू, क्योंकि उनका ही संसार उनके स्लम एरिया के बच्चों के संसार को बना सकता है। द अनसुटेबल एनवायरनमेंट ऑफ द स्लम हैज़ अ बैक ब्लॉक्ड ऑल देयर गेट्स टू प्रोग्रेस, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण उनकी जो प्रोग्रेस का जो संसार है वो बिल्कुल वहाँ पे जो उसका गेट है वो बिल्कुल रुक चुका है। दे आर लाइंग शट द कैटकॉम्स, वे वहाँ पर एक तरीके से जो है कैटकॉम मतलब वहाँ पर एक इस तरीके से रह रहे हैं जहाँ पे उनका कोई भी जीवन नहीं है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। ये वहाँ पर एक प्रकार से जो कि एक जैसे कि हम एक कंपैरिजन करें ग्रेवयार्ड, जहाँ पर व्यक्ति तो हैं लेकिन उनका कोई जीवन नहीं है, तो इस प्रकार से वहाँ पर रह रहे हैं। दीज ऑब्स्टिकल्स शुड बी ब्रोकन, इस तरीके की जो रुकावटें हैं उनको क्या कर देना चाहिए, हमें तोड़ देना चाहिए। एवरीथिंग दैट बाइंड्स देम शुड बी ब्रोकन, और जो भी चीज़ें उनको बांधती है जो भी चीज़ें उनको रोकती है, जो भी चीज़ें उनको बांधती है, उनकी विकास को बांधती है, उन सारी चीज़ों को हमें वहाँ से क्या कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। दे मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ इन द ओपन, उन्हें पूरे खुले संसार में सांस लेने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें परमिशन मिलनी होनी चाहिए। दे मस्ट बी अलाउड टू कम आउट ऑफ देयर नैरो लेन्स एंड डर्टी स्लम्स
ऑफ द टाउन, उन्हें भी वो जो तंग बस्तियां हैं, जो स्लम एरिया की जो बस्तियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों से बाहर निकलने की उनको भी परमिशन मिलनी चाहिए, शहर में आने की परमिशन मिलनी चाहिए। दे मस्ट बी अलाउड टू कम आउट ऑफ द नैरो ड्रेन्स एंड डर्टी स्लम्स ऑफ द टाउन, लेट देम एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द ग्रीन फील्ड्स, उनको भी इस हरे भरे संसार की सुंदरता का आकलन करना चाहिए। देयर वर्ल्ड शुड एक्सटेंड टू द स्काई, उनका संसार भी उस आसमान तक जाना चाहिए, जो नीला आसमान फैला हुआ है वहाँ तक जाना चाहिए। ब्लू वेव्स राइजिंग ओवर द गोल्डन सैंड, और जो सुनहरे रेत के ऊपर जो समुद्र की आसमानी लहरें लहरा रही हैं, उन लहरों को उन्हें भी महसूस करना चाहिए। लेट द पेजेस ऑफ विजडम बी ओपन फॉर देम, और जो विजडम की जो पेजेस हैं, यानी कि जो उनकी जो प्रोग्रेस करने की जो पेजेस हैं, जो द्वार हैं, जो गेट हैं, वो भी उनके लिए खुलने चाहिए। उन्हें भी अपना डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट अपना करना चाहिए। लेट देयर टंग्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली विदाउट एनी चेक ऑफ फियर, उनको भी अपनी ज़ुबान से, अपनी टंग से वो भी अपनी जिन बातों को कहना चाहें खुले आसमान के नीचे, बिना किसी हिचक के, बिना किसी रोक के, बिना किसी बंधन के, वहाँ पर वो भी अपनी बात को कह सकें। ओनली दोज पीपल मेक और क्रिएट हिस्ट्री हुज लैंग्वेज हैज़ द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन, सिर्फ वही लोग इतिहास को बना सकते हैं, या वही लोग इतिहास को, एक नए इतिहास का निर्माण कर सकते हैं जिनकी जो टंग है, उनकी टंग में एक सूर्य की तरह गर्मी होनी चाहिए, जो कि कुछ भी कह दे और जो उनके मन में बात होती है उस बात को पूरी तरह अपनी बात को रख दे और अपनी बात को समझा दे। तो ये थी इस पूरे पोएम की समरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।